हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 11th हिंदी के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी। तो आप सभी को पता है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हैं वो लता मंगेशकर जी हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है गानपन। गानपन क्या होता है? गाना गाना, ठीक है, उसको आना या फिर गाना गाना। तो गानपन का शाब्दिक अर्थ है वह गायकी जो एक आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे। वास्तव में जो ये टैलेंट था वो केवल लता जी के पास था। गीत को गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाएं, यही उनका प्रयास रहता था। इस प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली। जिस प्रकार एक मनुष्य की मनुष्यता का होना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन होना ज़रूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपन था। वह गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना पड़ता है और भरपूर अभ्यास भी करना पड़ता है, ठीक है। साथ ही गीत के बोल स्वर के साथ साथ भाव में पिरोए जाने चाहिए। गानों के गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान ज़रूरी है। ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता व निर्मलता भी ज़रूरी है। स्वरों को जितना स्पष्ट व निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता भी होनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर उनको संगीत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। गाइस, इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर काफ़ी लंबे हैं और अब आप क्लास 11th में हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन तो होने ही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं या क्वालिटीज़ नज़र आती हैं? एग्जाम्पल देकर बताइए। तो लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। आंसर देखिए। फर्स्ट, सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर पूंज के परिपूर्ण रहता है। एंड सेकंड है निर्मल स्वर। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता को झलकाता है। एंड थर्ड है कोमलता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखता है। कंपैरिजन टू लता मंगेशकर और नूरजहां, तो वो मादक उत्तान जैसे गीत गाया करते थे और ये मधुर कोमल ऐसे गीतों को गाया करती हैं। फोर्थ है नाद में उच्चार। तो यहाँ लता के गायन की अन्य विशेषता है उसके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों में आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है कि वो दो शब्दों को एक बना देती हैं और पता भी नहीं चलता। फिफ्थ है हमारा शास्त्रीय शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता थी। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी थी। उनके गीत में स्वर, लय व शब्द अर्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती थी। अगर हम बात करें अपनी की हमको क्या लगता था, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये लिख सकते हैं, हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, बिहार आदि हर भाव के गीत गाए। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर व अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत में जो सारा देश भावुक हो जाता है जैसे सुनकर, तो दूसरी तरफ उन्होंने गाया था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे सुनकर सारे लोग, अलहड़ गीत है वो, उसे झूम जाते हैं उसे सुनकर और मस्त हो जाते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और गाइज इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर आप इसका पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, लास्ट टाइम पे पढ़ने बैठे हैं तो वहाँ से जाकर नोट्स ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया जबकि श्रृंगार पारक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप क्या और कहाँ तक सहमत हैं, ठीक है। तो लेखक का यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत होता। यह संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया, किंतु सभी चित्रपटों में यह बात लागू नहीं होती। लता ने कई चित्रपटों में अपनी आवाज़ दी है।
तथा उनमें करुण रस के गीत बड़ी मार्मिकता के साथ गाए हैं। उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान थी। उनके स्वरों में करुणा छलकती सी प्रतीत होती थी। फिल्म रुदाली में उनका दिल हू करे गीत बिहारी जनों के हृदय को उत्कंठित ही नहीं करता, अपितु उनकी मार्मिकता से हृदय की बींद सा देता है, मतलब हृदय को बींद सा देता है। इसी प्रकार अन्य कई चित्रपट पर भी यह बात लागू होती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि लता जी केवल श्रृंगार के गीत को ही भली प्रकार गा सकती थी। वे सारे गीतों को बड़ी अच्छी तरीके से गा सकती थी और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा हिट हुई या फिर फेमस हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित व अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर है इसका, भारतीय संगीत शस्त्र बहुत प्राचीन है। जो भारतीय संगीत है उसका प्रयोग शस्त्र के रूप में किया जाता है। इसमें वैदिक काल ने नाना प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं। इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण उसका क्षेत्र भी बहुत विशाल हो चुका है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, भारतीय संस्कृत में बहुरंगी संस्कृत है, तो इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों में आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश किया गया है। समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहे हैं। आज भी संगीत में नए नए प्रयोग होते हैं और देखा जा सकता है उन प्रयोगों को। शास्त्रीय व लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चली आ रही है, किंतु उसमें नाना प्रकार के प्रयोग करके संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते ही रहते हैं और आजकल की फिल्में संगीत पर भी बात यह लागू होती है। आजकल की फिल्मी संगीत पर भी यह बात लागू होती है। कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण कर दिया जाता है, कभी सूफी का, ठीक है, कभी कभी लोक संगीत का। लोक संगीत में भी अनेक प्रांत में संगीतों के आधार पर बनाकर नए नए गीतों की रचना कर उन पर संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में भी नए प्रयोग के माध्यम से संगीत का विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्रपट संगीत के लोगों ने कान बिगाड़ दिए हैं। ठीक है, चित्रपट यानी फिल्मी दुनिया के संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है और आज भी लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय, अपनी राय लिखें। ठीक है, कुमार गंधर्व की भी राय लिखनी है और अपनी राय भी लिखनी है। तो इसका आंसर क्या है? शास्त्रीय संगीतकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन व उत्कृष्ट है। शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के अनुसार स्वर, लय, ताल आदि निश्चित होते हैं। उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन असहनीय माना जाता है। लोक के संगीत या फिल्मी संगीत स्वर, लय, ताल आदि के संबंध में इतना सख्त रवैया नहीं रखता। इसमें जो भी श्रोताओं को ठीक लगता है वही कर देता है, वही श्रेष्ठ भी समझा जाता है। इसे सीखने के लिए भी शास्त्रीय संगीत की तरह वर्षों के अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। शास्त्रीय संगीत के आचार्य चित्रपट या फिल्मी संगीत पर यह दोष मढ़ते रहते हैं कि उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात उनके कारण लोगों को केवल कर्णप्रिय धुनें सुनने की आदत पड़ गई है। इस प्रकार इस विषय में कुमार गंधर्व का मत है कि वस्तुतः फिल्मी संगीत के लोग के कान बिगड़े नहीं हैं, अपितु सुधरे हैं। आज फिल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर, लय, ताल आदि के विषय में जानकारी रखने लगा है। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ने लगी है। शास्त्रीय संगीत के कला में कितने लोगों का संगीत का ज्ञान रखते थे, कितने लोग उसके दीवाने होते थे, अर्थात बहुत कम। तो आज लोग केवल फिल्मी संगीत के ही नहीं, शास्त्रीय संगीत की ओर भी मुड़ने लगे हैं। यह भी फिल्म की संगीत के कारण ही हुआ है कि फिल्मी दुनिया में वो संगीत सुन सुनकर आज ये संभव हो पाया है। हमारा मत भी कुमार गंधर्व से मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकारों की पूछ भी बढ़ी है।
जब उन्हें फिल्म में संगीत देने व कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो लाखों लोग उन्हें पहचानते हैं, अतः फिल्मी संगीत का उपयुक्त दोष लगाना उचित नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी लंबे रहे और वीडियो भी काफ़ी लंबा है, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह से संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए, कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय थी? स्वयं आप क्या सोचते हैं? तो दोनों चीज़ें बतानी है। एक तो हम राइटर की लिखी हुई बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऊपर से ये लोग पूछ लेते हैं कि आपकी क्या राय है। तो देखते हैं इसका आंसर। कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों या श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। वस्तुतः यह तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत की मूल ही आनंद है। संगीत का मूल क्या है? आनंद है। उससे हम आनंद महसूस करते हैं तो वो कोई सा भी संगीत हो वही अच्छा माना जाएगा। संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। श्रोता भी संगीत अपने मनोविनोद के लिए ही सुनते हैं, ना कि ज्ञान के लिए। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। जो भी संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही लोकप्रिय भी होगा, अतः उसी को अधिक महत्व भी मिलेगा। श्रोताओं द्वारा दिया गया संगीत ही बेस्ट रहेगा। यह बात संगीत ही नहीं अन्य सभी कलाओं पर भी लागू होती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक या आनंददायक ना हो तो वह बिल्कुल निरस ही कहलाएगा, उसमें कोई रस ही नहीं होगा कुछ करने या सोचने के लिए। ठीक है, तो ये उनकी राय थी गाइज। ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपकी समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।